नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, मैंने शेप पहले से बना लिया है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड बना हुआ किससे, राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट, किसकी बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ, वो बात कर रहे हैं हाइट ऑफ कोन कितना है 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू, जैसे ये कोन है इसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, तो यहाँ पे पहला शेप है सॉलिड जिसका कोन है, कोन की हाइट इक्वल्स टू कितना है, हाइट h इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है r इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर रेडियस है। ये रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आया था समझ में। इसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। इस प्लेस अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस भी सेम है, तो यहाँ पे रेडियस किसकी, कोन की हाइट, एंड यहाँ पे क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, वो भी ये स्मॉल आई लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर। तो जो सॉलिड है, सॉलिड दो चीज से मिलकर बना है। एक तो क्या है, यहाँ पे अपन थोड़ा डार्क कर देते हैं, कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर, कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर क्या बना है, कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है क्या, ये सॉलिड है। इसको उन्होंने किसके अंदर रखा है, एक सिलेंडर के अंदर रखा है। किसके अंदर लिख रहे हैं हम, सिलेंडर प्लेस्ड अपराइट इन ए सिलेंडर विच इज फुल ऑफ वाटर। जो सिलेंडर था पूरा तरह किससे भरा हुआ था, पानी से भरा हुआ था। इन सच ए दैट फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच दी बॉटम। किस टाइप से उन्होंने बॉटम को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। तो ये अपना कितना होगा 60 इसकी रेडियस है, और ये वाली रेडियस कितनी थी, ये भी कितनी 60। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट। तो सिलेंडर की रेडियस भी कितनी है, रेडियस सबकी सेम है, इसको भी हम r लिख लेते हैं, r इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। और हाइट इक्वल्स टू कितना आ गया, हाइट कैपिटल H लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, देखो ये 120 है और नीचे वाले 60 और इसमें दिया भी 180, तो कितना आ गया टोटल 180 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो वाटर कहां बचेगा बताइए पहले, तो इस एरिया में बचेगा, इधर बचेगा पानी है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सिलेंडर का पहले वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का शेप क्या है, कोन प्लस हेमिस्फीयर। कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर कैपिटल H माइनस दो वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर H प्लस 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए एक जैसी वैल्यू क्या है, पाई r स्क्वायर दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पाई r स्क्वायर दोनों में से क्या होंगे, सेम। तो सेम वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर H माइनस पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आया H/3 प्लस 2/3 r आ गया इतना। अब देखिए पाई r स्क्वायर, इसमें भी पाई r स्क्वायर दोनों में क्या है, सेम है, तो इस पूरे में से भी कॉमन ले लेते हैं हम। तो हमने क्या करा, वापस पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, h माइनस h/3 प्लस 2/3 r। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है क्या,
हमें पाई की वैल्यू नहीं दी, अभी हम पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, हम बाद में पुट करेंगे। अरे यार ये बस समझ रहे हैं, चलो ठीक है। और h और r की वैल्यू दी हुई, तो पाई r की वैल्यू कितनी थी 60 का स्क्वायर, कैपिटल H की वैल्यू है 180 माइनस स्मॉल h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, स्मॉल h की थी वैल्यू स्मॉल h 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू डिवाइड बाई 3, r की वैल्यू कितनी 60। 3 से कितने टाइम चला गया 40 टाइम, 3 से कितने टाइम गया 20 टाइम, तो कितना आ गया यहाँ पास पाई 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ब्रैकेट 180 माइनस 40 प्लस 40 कितना होता है 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, तो 180 में से 80 गया तो कितना बचा पाई इंटू 360 फिर 180 माइनस 80। अब पाई के लिए हम 314 पुट कर देते हैं, पॉइंट हटाए यहाँ पे, तो डिवाइड में कितना आ गया 100 इंटू 3600 इंटू 100, 100 से 100 क्या होगा कैंसिल, 100 से 100 क्या होगा कैंसिल। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किस किस को मल्टीप्लाई करना है 314 को, किस में 3600, किस किस को मल्टीप्लाई करना है हमको 3600 में 314 को, तो 2 जीरो हटा देते हैं, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 1 जा 6 और 2 कितना होगा 8, 6 3 कितना होगा 80, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 कितना होगा 4, 3 3 जा 9 कितना आ गया 4 0, 12 1 13, 9 1 10 1 11, तो 11308, 11304 इंटू 20। अब ये आया आपके पास क्या सेंटीमीटर, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया 31130 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब चाहो तो इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मीटर क्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो सेंटीमीटर के लिए एक 2 जीरो पे आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या आएगा, 2 बार आएगा 4 जीरो आएंगे, और क्यूब में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट, 6 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा दें, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 1.1304 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1.1304 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये आ गया कौन सा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पहले क्या करा हमने, कौन कौन से शेप दिए हैं वो शेप की डायमेंशन लिखी, उसका फिगर बनाया, फिर फॉर्मूला लगाया, और फिर जो भी वैल्यू थी सिमिलर क्वांटिटी थी हमने मोस्टली कॉमन ली, उसके बाद में कैलकुलेशन करी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।